थोड़ा सा पाताल भुवनेश्वर की गुफ़ा के बारे में बता देता हूँ, जितना अंदर गाइड ने बताया है। तो जब पाताल भुवनेश्वर की गुफ़ा है, ये आदिकालों से है। तो जो शंकराचार्य थे, सबसे पहली बार उन्होंने इसको देखा था जब कलयुग आया था। तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या भी की थी। इसके अंदर मेजरली 4 द्वार हैं, 4 गुफाएं हैं, ये लगा लो, जिसकी रक्षा पाताल भुवनेश्वरी देवी करती थी मतलब उस समय में, जिसमें से 2 द्वार बंद हो चुके हैं, द्वापर और त्रेता। द्वापर में महाभारत हुई, त्रेता में रावण वध हुआ। वो दोनों युग होने के बाद बंद हो गए वो द्वार। कुछ द्वार और भी हैं, जो जैसे कोई रामेश्वरम जाके निकलता है, कोई बद्रीनाथ निकलता है, एक मथुरा निकलता है। मतलब जो 4 धाम है, चारों धामों पे चारों धामों पे निकलने के लिए एक गुफा है। लेकिन वो सारी गुफाएं कलयुग के प्रकोप से, जैसे ही कलयुग आया वो बंद हो गई हैं। उसके अंदर 4 धामों की आपको यात्रा भी कराई जाती है, मतलब 4 धामों के दर्शन भी कराए जाते हैं। पहले 3 धाम होते हैं, जिसमें बद्रीनाथ है, केदारनाथ है और एक अमरनाथ जी है। मतलब जो शिव शंकर जी के वो हैं धाम। बद्रीनाथ की 4 पिंडियाँ वहाँ पे हैं। केदारनाथ जी का उसी तरीके का जो शिवलिंग है वहाँ पे है। और तीसरा जो बर्फ़ से शिवलिंग बनता है, कहाँ पे? अमरनाथ जी में। वैसा ही वहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, और वैसा ही, अब मानोगे नहीं, बिल्कुल वैसी गुफा भी बनी हुई है उस शिवलिंग के आगे। तो मतलब ये सब अपने आप बनाया है या आदिकाल में किसी ने बनाया है, वो है वहाँ पे। उसके बाद कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय का एक ही थन था, वो थन वहाँ पे ऊपर बना हुआ है, उससे पानी टपकता रहता है। क्योंकि जब वो था, जब समुद्र मंथन हुआ था, वहाँ से कामधेनु गाय निकली थी, वो उसका थन हर वक्त दूध देता रहता था। लेकिन कलयुग के प्रभाव से वो दूध देना भी बंद हो गया, वहाँ से खाली है पानी टपकता रहता है। फिर कल्प वृक्ष, जो कि समुद्र मंथन से निकला था, वो भी वहाँ पे है। वो कह रहे हैं वो आकाश से लेके पाताल तक है, तो पाताल में निकला। क्योंकि ये ना 90 फीट आपको नीचे जाना पड़ता है। और मतलब जहाँ पे से मंदिर शुरुआत होता है, मंदिर वैसे ही बहुत मतलब हिल्स में जाके देखे तो पहाड़ी में काफ़ी नीचे जाके है, 1350 फीट की ऊंचाई पे ही है सिर्फ। और उसमें भी अंदर, पहाड़ के अंदर ही अंदर जाके 90 फीट और अंदर जाना पड़ता है। जो ये पूरा पहाड़ या मंदिर है, वो जो शेषनाग होता है ना, शेषनाग के ऊपर है। हम जैसे मंदिर के अंदर जो गुफा के अंदर घुसते भी हैं, तो वो बिल्कुल वैसे बना हुआ जैसे शेषनाग का शरीर होता है, उसके ऊपर से ऐसे फिसल के जाते हैं अंदर। फिर अंदर जब चलते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल नीचे जब चल रहे होते हैं तो शेषनाग की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। आप उसके ऊपर देखोगे तो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा नाक के ऊपर जो निशान होता है, नाक की बॉडी के ऊपर बिल्कुल वैसे निशान बने हुए हैं। मतलब वो मैन मेड तो नहीं हो सकते। फिर वहाँ पे चारों युगों के छोटे छोटे वो बने हुए, ऐसे शिवलिंग टाइप बने हुए हैं। तो सबसे छोटा द्वापर युग था, फिर त्रेता आया, वो भी वहाँ पे बना हुआ है। कलयुग सबसे बड़ा है, और कलयुग जहाँ पे है उसके ऊपर एक जगह बनी हुई है, मतलब कुछ बना हुआ है। जो कलयुग वाला पार्ट है, वो कहते हैं जब ऊपर टच कर जाएगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। और वो कलयुग वाला जो पोर्शन है, वो कहते हैं हर साल में 1 इंच बढ़ता है। हर 100 साल में, सॉरी, हर 100 साल में 1 इंच कुछ बढ़ता है, थोड़ा बहुत। जब कलयुग का अंत होगा तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। कुछ लोग बचेंगे, जैसे महाभारत के बाद कहते हैं 18 लोग बचे थे, वैसे ही। अब आते हैं, कामधेनु हो गई, कल्पवृक्ष हो गए। फिर उसके अंदर ऐरावत हाथी भी शेप बनी हुई है। वैसे ही ऐरावत हाथी का एक दांत निकला हुआ है उसमें। ऐरावत हाथी के जैसे पैर थे, वैसे पैरों के निशान है। कहते 1000 पैर है पूरे वहाँ पे।
शिव जो गणेश जी का सिर कटा था तो धड़ रखा हुआ था, मतलब धड़ है वहाँ पे, धड़ के ऊपर जो ब्रह्म पुष्प होता है, ब्रह्म कमल है, और ब्रह्म कमल से पानी की बूंदें गिरती रहती है। क्योंकि जब शिवजी जी ने सिर काटा था तो माँ पार्वती ने कहा था कि जब तक इसका सिर नहीं लगेगा इसके ऊपर अमृत गिरता रहना चाहिए। लेकिन अब कलयुग है तो अमृत की जगह वो भी पानी हो गया है। फिर जब अमृत निकला था, 7 कुंड है वहाँ पे, मतलब उसमें से एक कुंड में भी जल है। कहते पहले 7 कुंडों में से 6 कुंड में अमृत होता था और 7वें कुंड में आके मिक्स हो जाता था, और 7वें कुंड में पानी है। और उसी के आगे ये जो सांपों को खा जाता है, क्या कहते हैं उसे, अभी याद नहीं आ रहा, आएगा, वो है। तो वो उस समय में भगवान शिव ने अमृत की रक्षा के लिए रखा हुआ था, क्योंकि सर पाते थे, अमृत पी जाते थे, तो उसको रखा हुआ था अमृत की रक्षा के लिए। लेकिन एक दिन उसको खुद को लालच आ गया, उसने अमृत को जूठा कर दिया, तो भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया कि तेरी गर्दन हमेशा टेढ़ी रहेगी। तो उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी ऑपोजिट टू द अमृत, मतलब अमृत वाली तरफ उसकी गर्दन नहीं जा सकती थी। तो हमेशा ही उसकी गर्दन देखोगे तो मुड़ी हुई होती है। फिर जो राजा परीक्षित ने किया था, या किसने, जो वो था तक्षक नाग था, मतलब वहाँ पे एक कुंड टाइप बना हुआ है, वो हवन कुंड था, जहाँ पे राजा तक्षक है उसके बेटे ने किसी ने यज्ञ किया था। क्योंकि राजा तक्षक, हाँ, के बेटे ने किया था, कि राजा तक्षक को वो था श्राप था कि तेरी मृत्यु उससे होगी, सर्प के काटने से होगी। तो उनके बेटे ने वहाँ पे यज्ञ किया था सारे सर्पों को मारने के लिए। तो उस यज्ञ के बाद केवल 2 नाग बाकी रह गए थे, एक तो वासुकी नाग जो शिव शंभुनाथ भोलेनाथ के गले में रहता है, और एक तक्षक नाग अगर आपको याद हो तो महाभारत में भी कर्ण ने छोड़ा था अर्जुन के ऊपर, जब कृष्ण जी ने अर्जुन को बचा लिया था उसके रथ को दसा के। तो राजा जो नाग तक्षक है वो भी वहाँ पे बने, 2 ही नाग बने हुए वहाँ पे। एक उसमें से तक्षक नाग है जो लेफ्ट में दिखाया था उन्होंने, और राइट में जो था वो वासुकी था शिव शंभुनाथ का। मतलब इतनी अद्भुत चीज़ें हैं वहाँ पे। गुफाएं दिखाई कि ये बद्रीनाथ को निकलती है, ये रामेश्वरम को निकलती है, ये मथुरा को निकलती है। मतलब सब पुराणों में पहले लिखा हुआ है, ये खंड में लिखा हुआ है, उसके स्कंद पुराण के खंड में लिखा हुआ है इस गुफा के बारे में। तो ये देख लो यार कितनी पुरानी गुफा है। और भी था, हाँ, वहाँ पे अंदर घुसते सबसे पहले उन्होंने हमें दिखाया शेषनाग। वो शेषनाग बिल्कुल शेप आपको नजर आएगी, उसके अंदर उसके दांत भी आपको दिखाई देंगे, वे दांत है। फिर एक गोल सी जगह थी जहाँ पे शेषनाग वो रखता है, विष रखता है, वो भी जगह बनी हुई थी उसी नाग के फेस में, मतलब मुंह के अंदर। फिर एक शिवलिंग है जो आदि कालों से ही है, मतलब वही कहते हैं भी जब पहली बार इसको देखा था ऋषि मुनि ने तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और वहाँ पे एक मतलब गुफा से बाहर एक शिव मंदिर भी है, वहाँ पे जो शिवलिंग है वो कहते हैं स्वयं प्रस्तुत हुआ है वो भी। अब ये देख लो कितनी सारी चीज़ें हैं एक गुफा के अंदर। मतलब नीचे कोई छोटा एरिया नहीं है, नीचे भी काफ़ी बड़ा एरिया है जो गुफा के अंदर जाने के बाद है। तो यार मैं सुजेस्ट करूँगा कोई भी भाई बंधु अगर नैनीताल आ रहा है या नैनीताल से ऊपर आ रहा है या कुछ अनोखा अद्भुत देखना चाहता है तो भाई ये ज़रूर देखने जाए, दर्शन करने जाए, मतलब मन प्रसन्न हो जाएगा यार। मैं ये खाली क्लिप डालूंगा विद ये डिटेल के साथ में जो मैंने बताई है आपको, तो आप देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। मतलब आपने अगर नहीं देखा ना तो यार बहुत अच्छी चीज़ को मिस कर दोगे। मतलब आप हमारे धर्म के बारे में भी चीज़ें आपको नॉलेज बढ़ेगी इससे, क्योंकि अंदर जाते हैं तो बिना गाइड के अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन कैमरा कुछ अलाउड नहीं है, सब कुछ आपका बाहर जमा हो जाएगा। और आप जाओगे तो हमें भी कहोगे यार भाई बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। तो मैं ये आपको अपलोड करके देता हूँ, आप इसको देख के आओ। अगर आप कोई भी वीकेंड पे कहीं पे भी आप ट्रिप मार रहे हो तो इधर भी आप एक
या तो राइड बना सकते हो, अगर फैमिली के साथ आना चाहो तो फैमिली के साथ आ सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है।